इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। यौम आशूरा का रोज़ा 10वीं मुहर्रम का रोज़ा बहुत अफजल होता है। और भाई किस चीज़ का रोज़ा, पहले आप सर्च तो कर लो। मज़लूमों की शाम, ऐसी शाम जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहले बैत और उनकी आल पर गिरिया करने की शाम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके आल के मसाइब बयान। फरमाया बेटे क्या बाबा गए, फरमाया खुद अम्मा, बाबा के सर को नेज़े पे देख रहा है कि कब्र से ज़्यादा अंधेरा उस कमरे में था, जिंदान के कमरे में। और बेहुदा जवाबों का मुंह तोड़ उसको जवाब दिया और कहा कि ये तू अपनी 2 चांद की हुक्मरानी पर गरूर कर रहा है, 2 पल की हुक्मरानी पर इतना गरूर कर रहा है। तुझे नहीं मालूम कि हम कौन हैं? हम नबी ज़ादियाँ हैं, हम आले रसूल की बेटियाँ हैं। तू हम पर ही जुल्म सितम करी जा रहा है, तो हमारी ही चादरें हमसे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कम बैक टू माय ब्रांड न्यू वीडियो। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। गम हुसैन के इन अयाम में मसरूफ़ हूँ। आज है 10 मुहर्रम, यौम आशूरा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन। तकरीबन ठीक वही टाइम हो चुका है जिस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया था। बेदर्दी से उनका गला काटा गया था। लानत हो यजीद और उनकी आल पर। हुसैन अलैहिस्सलाम को ठीक ज़ोहर के वक्त कत्ल कर दिया गया। सफ़र हुसैन, सफ़र अहले बैत, सफ़र अब्बास, सफ़र अली अकबर, सफ़र ख़त्म हुआ। अब बारी है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासियों की, उनकी आल की औरतों की। अब बारी है बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम की। कूफा से शाम तक तकरीबन 1400 मील का फासला है। 1400 मील तक हम औरतों को बगैर पर्दे के, बगैर दुपट्टों के, ना महरम को सामने घुमाया गया। आप इमेजिन करें, सॉरी टू से, अगर आपकी किसी माँ बहन को बगैर दुपट्टों के और बगैर चादरों के बाहर घुमाया जाए, पत्थर मारे जाएं और उनके ऊपर ताने खींचे जाएं, तो आपको कैसा लगेगा? आज है यौम आशूरा का दिन। आज हम शाम को जाएंगे शाम गरीबा सुनने, मोची या फिर खैमा सदात। तो इन दोनों में से हम देख लेंगे कौन सी लोकेशन चूज़ करते हैं। गाइस तो अभी तो हम जा रहे हैं, हमारा फाका था। तो रोज़ा यार आप रिसर्च कर लो पहले, ठीक है। बहुत से मैं लोग देख रहा हूँ जिन्होंने स्टेटस लगाया हुआ है और कह रहे हैं, बातें कर रहे हैं यौम आशूरा का रोज़ा 10वीं मुहर्रम का रोज़ा बहुत अफजल होता है। और भाई किस चीज़ का रोज़ा, आप सर्च तो कर लो। कहाँ लिखे, हाँ कहाँ लिखा है? ना सुन्नत है और ना कुरान में कहीं आया है और ना सहाबा और अहले बैत वगैरह में किसी ने लिखा है, ना कोई हदीस है। क्यों रखते हैं हम? सिर्फ फ़ाका रखते हैं वो इसी वजह से क्योंकि ताकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की प्यास को, उनकी भूख को बर्दाश्त किया जाए और समझा जाए कि सुबह फजर टाइम से लेके उनको, वो तो 3 दिन तक प्यासे रहे थे, लेकिन हम 1 दिन तक, आधे दिन का फ़ाका रखते हैं और महसूस करते हैं उनकी भूख प्यास को। तो रोज़ा क्या मकसद आ गया? तो रखा था बनु उमैया के लोगों ने, आले ज़ियाद के लोगों ने, जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कत्ल की खुशी में 10वीं मुहर्रम को मुबारक दिन समझा और खुशी के तौर पर 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखने लगे। तो आप यहूदियों वाला काम कर रहे हो, रोज़ा रख रहे हो, तो पहले रिसर्च कर लो। और ये सब इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया है कि 10वीं मुहर्रम का दिन फ़ाका तैयार करो। मेरा गला ख़राब लग रहा होगा, उसके लिए माजरत हूँ, ठीक है, क्योंकि 3 दिन मैं नोहे वगैरह पा रहा था, कज़न मेरा। तो उसके अलावा जुलूस वगैरह में नारे भी बड़े ज़ोर से लगाए हैं, जिसकी वजह से गला थोड़ा बैठ गया। तो अभी तो हम फ़ाका खोलने जा रहे हैं, न्याज़ हुसैन करने जा रहे हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे शाम गरीबा हम कहाँ सुनने जाते हैं। हाँ गाइस, अभी हम यहाँ आ चुके हैं, ठीक है। अपना फ़ाका खोल लें। यहाँ शुल्ला बना हुआ है, तो यहाँ शुल्ला बना हुआ है, उससे हम अपना फ़ाका खोल देंगे। कि मिलता नहीं है कोई सहारा यजीद को, इस तरह से ज़ैनब ने उजाड़ा यजीद को। खातून जंग कर सकती नहीं थी, इसलिए खुतबों के जुल्फ़िकार से मारा यजीद को। शाम गरीबा का मतलब है कि गरीबों की शाम, मज़लूमों की शाम, ऐसी शाम जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहले बैत और उनकी आल पर गिरिया करने की शाम, हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके आल के मसाइब बयान करने की शाम। अभी तो फ़िलहाल हम लंगर वगैरह, न्याज वगैरह फ़ाका खोल के यहाँ घर आ चुके हैं। उसके बाद हम 2 घंटे तक मगरिब नमाज के बाद इंशाल्लाह जाएंगे शाम गरीबा सुनने। कि जब मैं इस दुनिया में नहीं था तब भी ये ज़िक्र हुसैन और गम हुसैन चल रहा था। इस दुनिया में नहीं रहूँगा तब भी ये ज़िक्र हुसैन और गम हुसैन चलता रहेगा और ये ता क़यामत तक चलता रहेगा। ना इसको मिटाने वाला रहा था और ना कोई मिटाने वाला है। शख्स ने कोशिश की थी जिसका नाम था यजीद, और दुनिया आज तक उस पर लानत कर रही है, उस पर लानत बरस रही है आज तक। तो
तो अभी हम जा रहे हैं मोची गेट शामी गरीबा सुनने। तो हमारा सीन बन गया था कि हम मोची गेट जाएंगे सुनने शामी गरीबा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह साबित किया कि जो कोई भी हमारे जिक्र को मिटाना चाहेगा, इसे दुश्मनी एहतियात करेगा, उसका अंजाम बिल्कुल ही अजीद की तरह होगा कि क़यामत तक उसको लोग बुरे मायनों में याद करेंगे। यहाँ गाइस तकरीबन यहाँ 6:45 हम पहुँच चुके हैं ठीक मगरिब के टाइम। तो यहाँ सबसे पहले मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद शाम गरीबा का आगाज़ हो जाए। पहले हम यहाँ से करेंगे वज़ू और उसके बाद हम अंदर नमाज के लिए बाकायदा जमात के साथ पढ़ेंगे। गाइस अभी आपने देखा कि हम शाम गरीबा सुन के आ चुके हैं और उसके अलावा अब हम जा रहे हैं आले इमरान सामने, वहाँ भी मजलिस का सिलसिला है, वहाँ भी शाम गरीबा का माहौल है। तो उधर से फिर लंगर वगैरह करके घर की जान में रफा दफा होगी। जी हाँ गाइस अभी हमने न्याज वगैरह लंगर वगैरह कर लिया लगे घर की तरफ। बहुत सी बातें करनी थी, वो आपको मैं घर जाके बताऊंगा इंशाल्लाह। सो नाउ वी आर रीच्ड इन आवर होम। देखा शाम गरीबा में मसाइब हुसैन अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद पर, की औरतों पर, उनकी बीवियों पर, उनकी बेटियों पर जुल्म सितम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तमाम तर सफ़र ख़त्म, तमाम 72 शहादतों के इम्तहानात ख़त्म। अब बारी है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बीवियों की। बारी है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 4 साला बेटी बीबी सकीना की। इमेजिन करें कि आपकी फैमिली में कोई भी एक 4 साला बेटी, उसको आप इमेजिन करके सोचें 4 साल लड़की हो और वो रोए, शिमर उसको फिर तमाचे मारे कि तुम क्यों रो रही हो, और उसको रोने भी ना दिया जाए और उसको मार भी पड़े। और उस बीबी को एक ऐसे कमरे में कैद किया गया जिसका नाम जिंदान था। की खासियत ये थी कि उस कमरे में इतना अंधेरा था, ये लिखती है कि कब्र से ज़्यादा अंधेरा उस कमरे में था जिंदान में, और ना वहाँ हवा आती थी और ना वहाँ कोई रोशनी आती थी। 4 साल बच्ची
एक वहशत ज़दा कमरे में बंद है। बरम तो गुजर चुकी, योम आशूरा भी गुजर चुका। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आले रसूल पर मज़ालिम दास्तान ख़त्म होगी? नहीं, अभी तो असल दास्तान शुरू हुई है। अभी तो उनकी बेटियों वगैरह और उनकी बीवियों वगैरह, उनकी औरतों वगैरह पर जुल्म सितम का सितम बरपा हुआ है। असल करबला तो अब शुरू हुई है। वो शेर है ना कि यज़ीद तेरा तख्तो ताज दो पल का था, यज़ीद तेरा तख्तो ताज दो पल का था। है आज भी दिलों पे हुकूमत हुसैन की बीवियों ने और यज़ीद की बहनों ने तरह तरह की वाज़े कसी। और बीबी ज़ैनब का एक तरीक़ी खुतबा है वहाँ। वो खुतबा तो वसी व बरी का ठीक है, उसमें बहुत सी अहम बातें हैं। उसका चंद शॉर्ट पॉइंट ये है कि खुतबे में ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने यज़ीद के 2 टके और बेहुदा जवाबों का मुंह तोड़ उसको जवाब दिया और कहा कि ये तू अपनी 2 चांद की हुक्मरानी पर गरूर कर रहा है। मुझे नहीं मालूम कि हम कौन हैं, हम नबी ज़ादियाँ हैं, आले रसूल की बेटियाँ हैं। तू हम पर ही जुल्म सितम करी जा रहा है, तो हमारी ही चादरें हमसे छीन रहा है। जब लोगों ने यह सुना, लोगों में यज़ीद के खिलाफ बगावत शुरू होगी। यज़ीद के साथियों को तो पता था, मगर बहुत से लोगों को नहीं पता था कि आज नबी ज़ादियाँ हैं, ये रसूल ज़ादियाँ हैं। जब लोगों ने यह सुना तो वो यज़ीद के खिलाफ हो गए और उस पर थू थू करने लगे। तब बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक कौम ऐसी ज़रूर आएगी, तेरा जिक्र तो आखिरकार 2 पल में मिट ही जाना है, लेकिन हमारा जिक्र ता क़यामत तक जिंदा रहेगा। और एक ऐसी कौम हमें ज़रूर देगा जो हमारे जिक्र पर रोएगी, जो हम पर गिरिया करेगी, गली गली घर घर हमारी सदाएं बुलंद करेगी, लब्बैक या हुसैन कहेगी, लब्बैक या ज़रा, लब्बैक या रसूल कहेगी। यज़ीद की एक बीवी थी जिसका नाम था हिंदा। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम का दौर था, जब मदीना में वो तशरीफ़ फरमा थे, रहने वाला यहूदी था, उसकी बेटी वहाँ पैदा हुई और उसकी बेटी की बनाई जा चुकी थी। उसकी बेटी का कुछ नज़र नहीं आता था। बहुत से माहिरीन तबीबों को उसने दिखाया, हकीमों को दिखाया, मगर उसकी आंखों का फिर भी इलाज ना मिला। उसने किसी से पूछा और किसी के कहने पर मदीना आ गया। मदीना में उसने पूछा कि मुझे खबर मिली है कि यहाँ बहुत अच्छे तबीब हैं, तो मुझे कहाँ मिलेंगे, मैंने अपनी बेटी की आंखों का इलाज करवाना है। तो किसी ने उनको मौला शेर खुदा इमाम अली अलैहिस्सलाम का पता बताया। यहूदी और उसकी बेटी इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास आए। अली अलैहिस्सलाम को तमाम अपनी तकलीफ़ बताई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दस्ते अदब को बुलंद किया और अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी और चंद ही लम्हों बाद उसकी बेटी की बनाई वापस आ गई और उसको सब कुछ दिखाई देने लग गया। इमाम अली अलैहिस्सलाम की इस बात को देखकर उस यहूदी ने फ़ौरन इस्लाम कबूल किया और इमाम अली अलैहिस्सलाम के पैरोकार में शामिल हो गया। बीबी ज़ैनब ने उस आतिका की बहुत मेहमान नवाजी की। चुनाचा बहुत सदियाँ गुजरने के बाद जब यज़ीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कत्ल किया और यज़ीद ने उन बीवियों को अपने दरबार में बुलाया। दरबार में बुलाने के बाद उसने अपनी बीवियों से कहा कि चंद गुलाम आए हैं, तुम जाके उन सब से मिल लो। यज़ीद की तो 3 बीवियाँ थी वैसे, लेकिन जो हिंदा थी वो यज़ीद के साथ निकाह में थी, उसके साथ रिश्ता इज़्ज़वाज में मुंसलिक थी। ये देखा कि यहाँ गुलाम आए हैं तो उसने देखते ही फ़ौरन पहचान लिया कि ये तो नबी ज़ादियाँ हैं, तो ये तो इमाम अली अलैहिस्सलाम की बेटियाँ और उनकी बीवियाँ हैं। हिंदा ने जब भी देखा तो के आलम में आ गई और ज़ोर ज़ोर से ज़ोरों की ताड़ होना शुरू कर दिया। ज़ोरों की ताड़ होते हुए अपनी चादर उतारी और यज़ीद के दरबार में गई। तमाम नामहरमों के सामने गई और यज़ीद ने कहा, नामहरमों के सामने बगैर चादर की क्यों आ गई है, जा वापस जा। अपनी बीवी का तो बड़ा ख्याल है और यहाँ आले रसूल की जब चादरें छीनी गई हैं, उसको 1400 मील बगैर चादर के यहाँ तुमने सफ़र कराया है, तब तुम्हें ज़रा ख्याल नहीं आया। हिंदा ने इसके लाफसा गावत शुरू कर दी। बहुत से लोग यज़ीद के खिलाफ मुखालफत पे हो गए। आहिस्ता आहिस्ता यज़ीद की हुक्मरानी भी ख़त्म होती चली गई। यज़ीद के अपने बेटे ने उसको ठुकरा दिया। यज़ीद के अपने बेटे ने कहा कि आपने नबीज़ादों को सताया है, ये तख्तो ताज नहीं चाहिए जो आपसे मुंसलिक हो, 2 पल की हुकूमत, ये शोहरत नहीं चाहिए, ये तो बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन और उनकी औलाद की मदद चाहिए थी। और यूँ यज़ीद लानती की तमाम तर हुक्मरानी और तमाम तर लोग उससे दूर हो गए, हुक्मरानी भी चली गई था। ये चंद बातें थी, ये तो मैंने आपको वहाँ ही बतानी थी मजलिस के दौरान, शाम गरीबा के दौरान, लेकिन बता नहीं पाया क्योंकि मेरे साथ फैमिली थी। पिछली वीडियोस भी आप देख चुके होंगे, अगर नहीं देखी तो प्लीज़ देख लें वो, क्योंकि एक सीक्वेंस से चल रहा हूँ मैं तमाम। अगर आप पिछली भी देखेंगे तो मैंने यज़ीद का किस्सा बताया था, यज़ीद कौन था, कैसे इसने वफ़ात पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अली अकबर, अली असगर, अब्बास अलमदार वगैरह तमाम अहले बैत वगैरह का बताया था मैंने आपको। तो अभी तक आपने वो नहीं देखा तो सबसे पहले वो देख लें, तो आपको इस बात की भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ सके। तो फिर लेता हूँ आपसे इजाज़त,
और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सबको ज़रूर करना है आपने, और काट दिया करो यार, क्योंकि मुझे 5-6 घंटे लग रहे हैं और मैं बिल्कुल थक चुका हूँ। 8वीं मुहर्रम का मैं उठा हूँ, 8वीं मुहर्रम की सुबह था। मुहर्रम की सुबह को पहले यहाँ जुलना निकला था, उसके बाद रात को झूलाए अली असगर अलैहिस्सलाम निकला था, उसके बाद सुबह को 9वीं की सुबह को फिर जुलना निकला था, शाम को जाके विद्या विहार था, उसके बाद 9वीं की रात को हम चले गए थे मोची गेट, वहाँ जाने अली अकबर वगैरह का और जुलना वगैरह की ज़ियारत। उसके बाद आज 10वीं थी, 10वीं के बाद फाका वगैरह रखा था, उसके बाद हमने फ़ाका खोलने के बाद फिर आज अभी मोशी शामी गरीबा सोने के आए। तो ये 3 दिन ठीक है, बिल्कुल नहीं सोए, 3-4 घंटे सोए हैं, फुल पावर नैप कोई नहीं ली, और 5 घंटे लगातार फ़ोन पे लगे हैं, क्योंकि आपको पता है एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है और आपका चंद मिनट नहीं लगना लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ करने में। तो कर दें शेयर, ठीक है, क्लिक करना है और तमाम चंद ग्रुप सेलेक्ट कर लें, 3-4 वहाँ सेंड कर दें और नीचे सब्सक्राइब लिख दें बस। तो लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलते हैं आपको आइंदा वाली आने की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, गमे हुसैन में ज़्यादा से ज़्यादा शरीक हों। अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए व्लॉगर नकवी 12।